हेलो एवरीवन। इस वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा काम होगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर में जो भी बहुत टफ लगते होंगे या जिसे सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी, तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल से। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ द मास ऑफ द गैस एमिटेड फ्रॉम रियर ऑफ अ रॉकेट इज इनिशियली 0.1 kg पर सेकेंड। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द गैस रिलेटिव टू द रॉकेट इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ द रॉकेट इज 2 kg, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन 2 है 5.2, ऑप्शन सी है 2.5 या ऑप्शन डी है 25। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो रॉकेट है, ठीक है, और उस रॉकेट से देखिए ध्यान से, द मास ऑफ द गैसेस एमिटेड फ्रॉम रियर ऑफ अ रॉकेट इज इनिशियली 0.1 kg पर सेकेंड। मतलब कहीं ना कहीं ये बातें जो हो रही है वो है कि अगर आपके पास कोई रॉकेट है तो उसके यहाँ से बैक साइड से जो गैसेस रिलीज हो रही है ना, उसका रेट दिया है आपको 0.1 kg पर सेकेंड। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो रॉकेट से गैसेस रिलीज हो रही है वो 1 सेकेंड में 0.1 kg रिलीज होती है। और क्या दिया है, इफ़ द स्पीड ऑफ द गैस रिलेटिव टू द रॉकेट इज 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो गैस रिलीज हो रही है उसकी जो स्पीड है वो है लगभग 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास इतनी बातें क्लियर है। और क्या दिया है, तो मास ऑफ द रॉकेट इज 2 kg। इस रॉकेट का मास दिया है 2 kg और साथ में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा रॉकेट का। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया हमारे पास आ रहा है कि कुछ इस तरीके की बातें होंगी। और ध्यान रखें, जहाँ पर एक्सेलरेशन की बात हो रही है यानी कि इस रॉकेट की वेलोसिटी हमें चाहिए होगी, और जब हमें इसकी वेलोसिटी पता है तो कहीं उसके बेसिस पर इसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए अगले अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका अच्छे तरीके से। देखिए इस डायग्राम को पहले समझते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास रॉकेट है, ठीक है, और रॉकेट का जो मास है वो 2 kg है, और रॉकेट अपवर्ड v वेलोसिटी के साथ जाता है, और वहीं पर ये जो गैसेस है ये रिलीज करता है किस रेट से, तो ये आप देख रहे हैं 0.1 kg पर सेकेंड। ठीक है, अब और ये जो गैसेस है इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए सबसे पहले अगर एज्यूम करें कि ये जो रॉकेट है ये स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी, जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, और जो गैसेस है उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। ठीक है, तो दोनों के केस में जो वेलोसिटी है 0 है। तो अगर आप ध्यान दें, जब रॉकेट स्टार्ट होने वाला है तो वहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम होगा रॉकेट और गैस के दोनों की, चूंकि वेलोसिटी तो 0 है तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम रॉकेट हो या फिर आप कह सकते हो जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं वो 0 होगी। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जब रॉकेट ने गैसेस को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि किस रेट से, 0.1 kg पर सेकेंड के रेट से, तो जैसे रॉकेट गैसेस को रिलीज करेगी तो जो रॉकेट है उसका इंजन ही गैसेस के ऊपर फोर्स लगाता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो उस पर लग नहीं रहा। तो गैसेस पर जो है रॉकेट का ही पार्ट, यानी कि रॉकेट का जो इंजन है, जो प्रोपेलर है, वही फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर और गैसेस को रिलीज करता है। यानी कि इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। और जहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है वहाँ पर जो टोटल मोमेंटम, आप जो बात करोगे टोटल मोमेंटम की, वो टोटल मोमेंटम कितना होगा, वो कंजर्व होगा। हमेशा याद रखेंगे कि जब नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है तो जो मोमेंटम है, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम, वो बराबर होता है। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो अब अगले 1 सेकेंड की बात करते हैं, मतलब अगले 1 सेकेंड में क्या होने वाला है। तो 1 सेकेंड के बाद ये कितने गैसेस को रिलीज़ करेगा, तो ये रिलीज़ करेगा, चूंकि ये किस रेट से रिलीज़ करता है गैसेस को, तो 0.1 kg पर सेकेंड। तो जब 0.1 kg पर सेकेंड से रिलीज़ करता है मतलब 1 सेकेंड में 0.1 kg गैसेस को रिलीज़ करेगा। तो मास ऑफ द गैस होगा 0.1 kg और जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर जो रॉकेट है उसकी मास है, उसका मास है 2 kg और उसका वेलोसिटी है v। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके इसकी जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है रॉकेट और गैस का, दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा, तो जो रॉकेट है उसका मास है 2 kg, ठीक है, और रॉकेट कितने वेलोसिटी से जाता है, तो v वेलोसिटी से, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी।
वहीं पर जब गैस के मोमेंटम की बात करें, अब ध्यान दीजिए जो गैसेस है वो डाउनवर्ड मूव करता है और रॉकेट जो है अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव कंसीडर करें तो ये होगा +2v। वहीं पर जो गैसेस है वो 1 सेकेंड में कितना गैस रिलीज होगा आफ्टर 1 सेकेंड है, तो 0.1 kg। और गैसेस किस वेलोसिटी से जाता है, तो वो है 50। लेकिन चूंकि ये गैसेस का डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अब ये क्या हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम, ये होगा हमारा टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल फाइनल मोमेंटम जो आया कैलकुलेट करने के बाद वो आया हमारा 2v-5। ठीक है, कितना आ गया, 2v-5। अब यहाँ पर चूंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी कितना होना चाहिए, वो भी 0 के बराबर होना चाहिए, जो कि है 2v-5। तो यहाँ से जो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी आती है वो है 5/2 मीटर पर सेकेंड। जब एक बार रॉकेट की वेलोसिटी आ जाए तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जो रॉकेट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वो हो गई 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि आपके पास u दिया है 0 है, v दिया है 5/2 मीटर पर सेकेंड और t दिया है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर इस बेसिस पर अगर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किया जाए तो a एक्सेलेरेशन होता है v-u/t। ठीक है, तो a क्या है, a है आपका, आप कह सकते हैं v है 5/2 - 0/1, यानी कि 5/2 जो कि हमारे पास आ जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप उस सॉल्यूशन के ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।